हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट का। एनईपी सेमेस्टर 1 के अंदर जो है नाम है सब्जेक्ट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ करता था सेमेस्टर नंबर 1 में। अभी इसको उड़ीसा के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वरना ये डीयू में था और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर था, लेकिन ओडिशा में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। तो ये एक नया सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। बहुत हद तक ये सेम है फ्रॉम अ सब्जेक्ट ऑफ द थर्ड सेमेस्टर जो था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। वो जो सब्जेक्ट था उसी के जैसा है ये सब्जेक्ट, लेकिन काफी सिलेबस इसमें अलग है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या सिलेबस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का और हम उसको कैसे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा हमारे ऐप के अंदर। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप से उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सिलेबस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो बिफोर वी स्टार्ट द सिलेबस, हम लोग YouTube के अंदर वीडियोस डालने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस अपलोड होने वाला है। तो तुम चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम एनईपी के हिसाब से पूरा पढ़ा रहे हैं। उड़ीसा में एनईपी एप्लीकेबल हो चुका है। अगर कोई कोई यूनिवर्सिटीज, कोई कॉलेजेस अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन आया है जहां पे ऑल ओवर ओडिशा हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज को एनईपी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देख लेना अपने अपने कॉलेजेस के अंदर, अगर इंप्लीमेंट नहीं किए गया है तो इन्फॉर्म कर देना टीचर्स को। मे बी उनको नहीं पता होगा, वो लोग चेक कर लेंगे और एनईपी के हिसाब से पढ़ाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। बिकॉज जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे वो एनईपी के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखना, पहला जो यूनिट है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या होता है और क्या क्या फॉर्म्स है बिजनेस का। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। इन सब के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट होगा टॉपिक बिजनेस क्या होता है। उसके बाद ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बीच में कंपैरिजन होगा। एथिकल कोड एंड ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पार्टनरशिप इन डिटेल। तीसरा हम पढ़ेंगे अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। चौथा हम पढ़ेंगे अबाउट हिंदू जॉइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पांचवा हम पढ़ेंगे अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द कंपनी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तुम सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज में ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए होंगे। सीएचएससी में भी ये पढ़ाया गया होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इन सब के बारे में तुम पढ़े होगे। बट अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो तो कोई चिंता करने का बात नहीं है, हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट हो गया यूनिट नंबर 2, जहां पे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। ये टॉपिक भी अगर तुम सीबीएसई या सीएचएससी से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से, तो क्लास 12th के अंदर ये वाला टॉपिक तुम जरूर पढ़े होगे। मैनेजमेंट क्या होता है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है। कोऑर्डिनेटिंग वैसे फंक्शन नहीं है, वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बट स्टिल चलो 6 हम मान के चलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पढ़ेंगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट।
गिवन बाय F.W. टेलर। दो ऑथर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। एक हो गए फेयोल, हेनरी फेयोल, जिनका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय ऑथर F.W. टेलर। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट आएगा अपना यूनिट नंबर 3, जहां पे हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर या मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और लीडरशिप के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद लीडरशिप के थ्योरीज पढ़ेंगे। 3 बेसिक थ्योरी है लीडरशिप का, वो हम पढ़ेंगे। लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ेंगे, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड लेजिस फेयर स्टाइल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक लीडर का क्या स्किल्स होना चाहिए और क्या कंपिटेंसीज होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ लीडर। नेक्स्ट आएगा हमारा लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिसीजंस कैसे लिया जाता है, डिसीजंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए एट अ टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ डिसीजंस। के बाद हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। डिसीजन लेते वक्त क्या क्या एथिकल चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए, और कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू प्रैक्टिकल सिनेरियोज। तो ये सब के बाद तुमको नॉलेज हो जाएगा बिजनेस के बारे में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि तुमको बिजनेस के बारे में पूरा जानकारी हो जाए, प्लस एक बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में नॉलेज हो। ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत हमारे जो 11-12 के अंदर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं उसी के जैसा है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम एकदम 100% सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहना, नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम बहुत दिनों से बीकॉम के सारे सेमेस्टर्स जो है यूट्यूब पे अपने ऐप पे पढ़ाते हैं। अभी हम एनईपी के हिसाब से उड़ीसा में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, जहाँ पे सेमेस्टर नंबर 1 का एग्जाम अभी एनईपी के हिसाब से होगा, और हर एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, एंड जो तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट है ईवीएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट शुरू हो चुका है। सबके अंदर वीडियोस आ चुके हैं। तो स्टार्ट कर देना अपना पढ़ाई, चैनल के साथ जुड़ जाना। अगर कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी डाउट हो, तो एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, तुम उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं मेन क्लासेस के अंदर, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।